बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहे हैं, आज आपके साथ यानी एक परवाज़ी नुस्खा शेयर करेंगे जिसके रिज़ल्ट यानी 100% बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। लेकिन बशर्त जो वही भाई इस नुस्खे को इस्तेमाल करे जिसका कबूतर बना हुआ है, यानी कि कबूतर का सांसदम बना हुआ होना चाहिए, कबूतर का जिस्म बना हुआ होना चाहिए और कबूतर आपके पास पहले कुछ परवाज़ें दे चुका हो, ऐसी जैसे मतलब लंबी परवाज़ें होती हैं, चाहे आपने कोई और नुस्खा लगाया उससे लंबी परवाज़ खींच चुका हो कबूतर। क्योंकि ये जो नुस्खा है इसमें इंग्लिश मेडिसिन प्लस देसी दोनों का हमने इस्तेमाल में लाना है। तो बहुत से भाई ये भी कहते हैं कि अभी भाई कोई देसी नुस्खा बताओ, तो भाई मेरे देसी नुस्खा भी काम करता है, लेकिन मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए कबूतर के यानी परवाज़ी नुस्खे में, क्योंकि उससे कबूतर की तकरीबन जो है ना मस्ती वगैरह भी कम हो जाती है और कबूतर परवाज़ खींच के बैठता है। वैसे देसी नुस्खे उन कबूतरों के लिए होते हैं जो कबूतर ऑलरेडी यानी शाम तक उड़ रहे होते हैं, ठीक है, यानी उनकी परवाज़ें 8-9 घंटे की खुद से दे रहे होते हैं, तो उनको ज़रा सा हम यानी कि देसी नुस्खा देते हैं तो वो कबूतर यानी कि हिट मार देता है, शाम तक अंधेरे तक उड़ जाता है। लेकिन वो कबूतर नहीं उड़ते जो यानी कि देसी नुस्खे पे जो कबूतर आपके यानी सुबह उड़ा रहे हो 10-11 बजे तक बैठ रहे हैं, 3-4 घंटे की परवास करके बैठ रहे हैं। अगर आप उनको देसी नुस्खा दोगे तो वो कबूतर 12 बजे के बाद भी नहीं पहुंचेगा, 12 बजे तक भी मुश्किल पहुंचेगा वो कबूतर। क्योंकि जो कबूतर मतलब 12 से 2 का दरमियान क्रॉस कर रहा है वो कबूतर में समझ लो आपके बहुत यानी कि मसल्स अच्छी बन चुकी है, इसलिए वो कबूतर क्रॉस कर रहा है ये टेम्परेचर को। जो कबूतर यानी कि तंबल है, जो नहीं बना हुआ, और वो कबूतर यानी कि 12-1 बजे तक क्रॉस कर जाए तो वो कबूतर फिर घर नहीं आता। किस्मत से कोई कबूतर आ जाए वरना तो नहीं आता, ठीक है ना। क्योंकि उस वक्त सूरज एकदम सर पे खड़ा हो जाता है और कबूतर उसके बिल्कुल नीचे होता है, तो इसीलिए कबूतर को जो थोड़ा ज़ोर उसको लगाना पड़ता है। लेकिन फिर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से कबूतर वापस नहीं आता। तो इसीलिए आपको ये जो नुस्खा बताया जा रहा है ये आपने उस कबूतर को देना है जो कबूतर आपका मतलब 10-11 बजे तक उड़ रहा है, ठीक है। तो उस कबूतर पे आप इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल में लाओगे तो इसका आपको रिज़ल्ट बहुत ही शानदार मिलेगा और आप देखोगे कि वाकई आपका कबूतर एक लंबी परवाज़ करके बैठेगा। इस क्योंकि जो भी नुस्खा मैं आपको बताता हूँ ना, ये हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है, ठीक है ना। तो हमें इसका आइडिया होता है कि ये जिस भाई ने लगाना है कबूतर को, इसके बाद कबूतर ने क्या क्या सूरत हाल करनी है। तो इंशाल्लाह मेरे साथ बने रहो, पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। और साथ ही आज यानी कि मैं हबीब कबूतरबाजी चैनल पर आप लोगों से जो खुराक शेयर करूँगा, तो वो खुराक की वीडियो आप देखो, वो खुराक बनाओ, अपने कबूतरों में इस्तेमाल में लाओ। इंशाल्लाह आपके कबूतर जितनी भी लू होगी ना उसमें उड़ेगा, तो आपका कबूतर बिल्कुल नहीं घबराएगा और बिल्कुल फिट होकर आके वापसी बैठेगा। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि आज आपसे एक नुस्खा शेयर किया जा रहा है देसी प्लस मेडिसिन, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम बना रहे हैं 7 कबूतरों के लिए। तो इसमें इंग्लिश गोलियाँ भी इस्तेमाल होंगी और साथ आपका दवाल में सादा, ठीक है। तो ये चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ ये चीज़ 2 चीज़ें हैं, ठीक है। इससे आपने कबूतर को उड़ाना है। तो सबसे पहले आपने देख सकते हो कि मोटी वाल लेनी है, ठीक है। तो जो भाई कह रहे थे इंडिया के रहने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं हमें मोटी वाल इंडिया में नहीं मिल रही, तो उनके लिए मैं स्क्रीन पे एक और पिक्चर दे दूंगा। अगरचे आपको मोटी वाल नहीं मिल रही तो उसकी जगह पर आप कौन सी गोली इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको स्क्रीन पे उसकी पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है। तो देख लेना। तो ये एक आपने लेनी है मोटी वाल, ठीक है। एक अदद आपने मोटी वाल लेनी है। तो ये 7 कबूतरों के लिए बनाई जा रही है। एक मोटी वाल ले लेनी है आपने और आपके पास होनी चाहिए मॉडर्न, ठीक है। तो ये मॉडर्न भी आप देख सकते हो कि ये मॉडर्न आपने लेनी है एक गोली, ठीक है। तो ये 7 कबूतरों के लिए बनाई जा रही है। और ये नुस्खा अभी से आपको बता दूं कि उस कबूतर को आपने देना है जो कबूतर आपका कम से कम पक्की फिरतों पे हो, यानी आपकी बाजी वाला दिन क्यों ना हो, आपने सेम जो भी करते हो वही करो, लेकिन ये नुस्खा आपने उसी कबूतर को देना है जो कबूतर यानी कि पूरा परफेक्ट बना हुआ होना चाहिए, सांस दम। तो फिर आपने इस कबूतर को देना है, ठीक है। तो आपने इसकी साथ लेनी है जिस तरह आपको बताया मोटी वाल, मॉडर्न और एवल 25, ठीक है। एवल 25 आप देख सकते हो, एवल 25 का एक टैबलेट लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई 3 गोलियाँ। और साथ ही आपने इसमें से ये आपको दिखा रहा हूँ मैं कि ये है डेल्टा कॉट्रल, ठीक है। तो ये आपने ये इसकी जो है मैं आपको स्क्रीन शॉट दे दूँगा कि इसका डब्बा किस तरह का होता है। ये डेल्टा कॉट्रल, ठीक है, ये आपने लेनी है आधी,
तो ये मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है पहले हमने ख़ुद अपने कबूतरों पे आजमाई भी होती है और इसका हमें रिज़ल्ट का पता होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये इन सब गोलियों को ताकत देगी। ये गोली ये आप जहन में रखो, ठीक है। डेल्टा कॉट्रिल इन सबको ताकत देगी। कोई भी नुस्खा लगा रहे हो उसमें अगर डेल्टा कॉट्रिल होगी तो इससे क्या होगा कि ये नुस्खे को और भी पावरफुल बना देगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सी हमने इंग्लिश गोलियाँ लेनी है। तो अब इनको बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है आपने, ठीक है। बिल्कुल बारीक, जितना बारीक कर सकते हो इसको बारीक करो और बिल्कुल इनको यकजान करनी है, ठीक है, कि इसको बिल्कुल बारीक करना है। और फिर से बताता चलूँ, ये उस कबूतर के लिए है जो कबूतर बिल्कुल आपका पक्का हो घर का और पहले भी आपके पास उसकी परवाज़ें हों, ठीक है। तो आपने फिर ये उसी कबूतर को ये चीज़ आपने देनी है, ठीक है। ये तरीका इस्तेमाल भी आपको बताता हूँ मैं किस तरह आपने इसको तरीका इस्तेमाल पूरा। तो ये बिल्कुल आपने जितना इसको बारीक कर सकते हो आप इसको बारीक करो। इंशाल्लाह इस नुस्खे से आपको मज़ा ही आ जाएगा, आपका कबूतर आपको मज़ा करके दिखा देगा। इससे वो कबूतर भी उड़ जाता है जो कबूतर आपको बताया ना कि बिल्कुल 2 घंटे उड़ाओ, 1 घंटा उड़ाओ। अगर उस कबूतर को भी आप ये दो इस चीज़ का इस्तेमाल करो तो कबूतर आपके घर का पक्का होना चाहिए, ये शर्त है, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह ये आपने कबूतर को दोगे तो आपका कबूतर जो है ना, आप देखोगे कि कितनी लंबी परवाज़ करके आएगा। इससे कबूतर ज़ाया नहीं होगा आपका, अगरचे आपका कबूतर पक्की मतलब खुराकें वराकें लगी हुई होंगी, उससे बना हुआ कबूतर होगा, ठीक है, सांस दम बना होगा, तो कभी आपका कबूतर इस नुस्खे से ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि ये वो नुस्खा है हमने बाजियों में भी इस्तेमाल करा हुआ ये नुस्खा, ठीक है। तो ये आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा करा देगा। आप बिल्कुल इसी तरह बनाओ, जितना बारीक कर सकते हो बारीक करो इसको, जितना, क्योंकि नुस्खा कोई भी होता है अगर वो बारीक होगा तो उसका रिज़ल्ट होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि मैंने इसकी खूब अच्छे से रगड़ाई करी है, ये बिल्कुल बारीक हो चुका है। तो इंशाल्लाह आज जो हबीब कबूतरबाजी पे आपसे ख़ुराक शेयर करी है, आप इस नुस्खे पे कबूतर उड़ाओ, वापसी पे आप उससे संभाल करो। और जो भाई मतलब है कि जिस तरह मैंने पानी बताया हुआ है आपको संभाल का, और आपको साथ ही मैंने उड़ाते वक्त कबूतर को कौन सा पानी देना है, गर्म करने का तरीका आपको मुकम्मल बताया हुआ है कबूतर को, तो आप उस पानी से अपने कबूतर को गर्म कर दो, ठीक है। और आप ये गोली उसे बना के कबूतर को दो। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने रात को 10 बजे के बाद कभी भी आप अपने कबूतर को दो, और सुबह आप अपने कबूतर को, आप ये देखो कि मौसम अगर ज़्यादा गर्म है, मौसम आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप थोड़ा सा ठंडा पानी इस्तेमाल करा दो, ठीक है। 5 सीसी में आपने मतलब 3 सीसी ठंडा पानी लेना है, बाकी आपका जो 15-12 सीसी पानी है वो सादा ले लो। तो आप कबूतर को दे के उड़ा दो। अगर मौसम आपको लग रहा है कि नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक है, यानी टेम्परेचर आपको दिख रहा है कि 35 से ऊपर है लेकिन हवा में लू नहीं चल रही, तो आप सिंपली कबूतर को गर्म पानी 5 सीसी जो मेरा बताया हुआ है वही लगाओ, और साथ आपका 10 सीसी सादा पानी लगा के कबूतर को उड़ा दो। आधा घंटे पहले पानी दे दो, फिर कबूतर को उड़ा दो, ठीक है। तो अगर ये गोली का इस्तेमाल आप इस तरह करना चाहते हो तो करो, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि रात को तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब कबूतर के पास जाओ, ठीक है, कबूतर को पलटा दो, पलटाने के बाद आप ये गोली दे दो कबूतर को, ठीक है, और ऊपर आप जो है कबूतर को 10 सीसी सादा पानी दे दो। और सुबह जब आप कबूतर के पास जाओगे, कबूतर वैसे भी खाली होगा, पोटा उसका बिल्कुल खाली होगा, आप उसे देखो मौसम को देखकर कि मौसम में अगर ज़्यादा गर्मी नहीं है तो आप सिंपली गर्म पानी दे सकते हो, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि हवा में लू है तो फिर आपने कबूतर को मतलब ठंडा पानी दे के कबूतर को उड़ाना है, थोड़ा सा ठंडा पानी 3 सीसी। तो मेरे ठंडे पानी वैसे बहुत से बने, किसी एक की मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अब आपने लेनी है दवाल में सादा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर हो चुका है, तो ये आपको पंसारी के पास मिल जाएगी, ठीक है, दवाल में सादा। तो ये आपने कितनी लेनी है ये मैं आपको बताता चलूँ। तो ये आपने लेनी है, ठीक है, काले चने के बराबर, ज़्यादा नहीं लेनी, सिर्फ काले चने के बराबर आपने लेनी है, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया, सिर्फ काले चने के बराबर आपने दवाल मिस्क लेनी है, और इसको इसके साथ बिल्कुल आपने जो है मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो ये इजीली आप मिक्स कर लोगे, इस तरह हिलाते रहोगे तो ये मिक्स हो जाएगी। बिल्कुल आपने इसको मिक्स करना है, ये मैं आपको मिक्स करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि अच्छे तरीके से हमने इसको यानी कि
एक काले चने बराबर हमने जो लिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा मिक्सिंग करने में आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह इसके अंदर थोड़ा सा हाथ की मदद से आपने बना ले। तो ये आप देख सकते हो कि हमारी गोली जो है बिल्कुल तैयार है, काली गोली। तो ये काली गोली आप देख सकते हो कि तैयार है। अब इसका तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता दूं कि आपने ये इस्तेमाल करानी है अपने कबूतर को गंदम से, मतलब आप समझ लो कि काली मिर्ची की आधी गोली जितनी, आधी काली मिर्ची है, ठीक है। तो आपने उतनी ही ये गोली लेनी है। देखो कि इतनी छोटी गोली, तो ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ गोलियाँ, ठीक है। तो या तो आप इसका ऑप्शन ये है कि देखो इसका तरीका 2-3 किस्म का है कबूतर को उड़ाने का। अगर आपको पता है कि आपका कबूतर वाकई घर का बहुत पक्का और मजबूत कबूतर है, तो इसकी आप बना लो 14 गोलियाँ, ठीक है। 14 गोलियाँ बना लो, यानी इसकी जो ये आपकी एक गोली बनी है, इसको 14 हिस्से में तकसीम कर दो। कबूतर को आप मतलब 9 बजे रात को, ठीक है, 9-10 बजे आपने रात को इसकी 14 गोलियाँ बनाने की एक गोली आपने कबूतर को दे देनी है, ठीक है। रात को 9 बजे आपने गोली दे देनी है और ऊपर से सादा पानी दे देना है। और सुबह आपने कबूतर को पलटा के 1 घंटा उड़ाने से पहले कबूतर को पलटा दो। फिर इसका जो बाकी एक हिस्सा है, यानी कि दूसरी गोली जो बची हुई है, हर कबूतर के लिए 2 गोलियां हो जानी है 7 कबूतर में से। तो फिर आप ये गोली एक ऊपर से दे के उस कबूतर को 1 घंटा उड़ाने से पहले आप उसको अपना सादा पानी दो, या आपका मतलब सादा पानी दे दो 5 सीसी, ठीक है। ये गोली दे दो, सादा पानी 5 सीसी दे दो। और उड़ाने से आधा घंटा पहले आप कबूतर को अपना पूरा जो पानी देते हो, ठीक है, जिस तरह आपको बताया कि गर्म पानी भी है, ठंडा पानी भी है, तो वो आपने देना है। लेकिन आपने इसकी बनानी है 14 गोलियाँ। तो ये इंशाल्लाह आप देखो, इसको आजमाओ कबूतर पे, और आपको वाकई मज़ा आ जाएगा कि आप देखोगे कि आपका कबूतर इतनी लंबी परवाज़ करके आएगा कि आप भी हैरान रह जाओगे। वो कबूतर जो 1 घंटा उड़ता है। तो माशाल्लाह दोस्तों, एक बात बताना आपको रह गई कि अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हो कबूतर पे, मिसाल तौर पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हो अगर मौसम को देखकर, तो आपने फिर करना ये है, ठंडा पानी कबूतर को तभी दिया जाता है, ये अपने जहन में रखो, उड़ाने से सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट पहले, ठीक है। उड़ाने से 5 मिनट पहले आपने कबूतर को ठंडा पानी टच करना है और फिर कबूतर को उड़ा देना है। ये नहीं करना कि आपने 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आपने कबूतर को ठंडा पानी दे देना है, तो आपके सारे नुस्खे की रेड लग जाएगी, कबूतर नहीं उड़ेगा। कबूतर जो है कुंदे शैल कर देगा, आप उड़ाओगे, कबूतर ज़ोर मारेगा लेकिन वो परवाज़ नहीं करेगा, बैठ जाएगा, ठीक है। तो सारे नुस्खे का असर उतर जाएगा। तो जब भी आपने कबूतर को ठंडा पानी देना है, चाहे कोई भी नुस्खा लगाया हुआ है, जैसे भी लगाया हुआ है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, 1 घंटा पहले पलटा दो, ये गोली दे दो और ऊपर से 5 सीसी सादा पानी दे दो। अगरचे मौसम में आपको लग रहा है कि गर्म है, ठीक है, तो आपने ठंडा पानी देना है। तो फिर आपने कबूतर को उड़ाने से पहले 5 मिनट पहले 3 सीसी ठंडा पानी प्लस उसके साथ 12 सीसी सादा पानी, 15 सीसी पानी करके आपने कबूतर को देना है। 5 मिनट के अंदर आपने कबूतर को उड़ा देना है। इंशाल्लाह आपका कबूतर उड़ के अच्छी परवाज़ करके बैठेगा। अगरचे आपने आधा घंटा या 1 घंटा पहले कभी ठंडा पानी लगाया कबूतर, और कबूतर नहीं उड़ेगा, ठीक है। सारा नुस्खा उसका सारा उतर जाएगा, कबूतर ख़राब हो जाएगा। तो यही कुछ रह गया था, तो मैंने सोचा चलो यार वीडियो के एंड में आपको बता दूँ। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने भाई को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।